वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि कौन सा ऐसा इंडस्ट्री है जो मेरे को लगता है कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एंड 1-2 साल में। तो देखो, मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कौन सा इंडस्ट्रीज है और वो उनका क्या रीज़न है कि मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ स्टॉक पिक करते रह जाते हैं। वो सिर्फ स्क्रीनर देख के आते हैं कि भैया एक यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर था, उनका हम स्क्रीनर देखे थे, स्क्रीनर लगाए और स्टॉक पिक किया और स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। लेकिन वो लोग बिगर पिक्चर नहीं देखते। वो लोग ये नहीं देखते कि वो इंडस्ट्री काम करेगा या नहीं करेगा, जो इंडस्ट्री है कंपनी का वो कैसा परफॉर्म करेगा। ये चीज़ देखना तुम लोग को जरूरी है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है या नहीं, क्योंकि अगर इंडस्ट्री ही ग्रो नहीं करेगा तो तुम कंपनी कहाँ से ग्रो करेगा। तो इसीलिए आज का वीडियो लेके आए हैं हम लोग। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला चीज़ जो है वो है कि डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। तुमको अगर इन्वेस्टमेंट करना है कोई भी चीज़ में तो अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का मदद लेके करना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या रीजंस है आज का वीडियो बनाने के, इन इंडस्ट्रीज को देखने के लिए, ट्रैक करने के लिए मेरा पर्सनल। तो देखो, मेरे को मेजरली दो रीजन दिख रहा है अभी जो मार्केट में मेरे को दिख रहा है, ठीक है। दो रीजन जो मेरे को दिख रहा है वो है, पहला तो समझो कि तुम लोग को ना देखना पड़ेगा कि बिगर पिक्चर क्या चल रहा है, मतलब इंडिया में क्या चल रहा है एंड ग्लोबल यूएस में क्या चल रहा है, जिसके कारण हम लोग का इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो सकता है। तो इंडिया में जो सबसे बड़ा चेंज आया है, जो तुम लोग सबको पता ही होगा अभी, वो है जीएसटी रिफॉर्म, ठीक है। जीएसटी रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा चेंज आया है इंडिया में कि जीएसटी कम हुआ है। जीएसटी रेट हर चीज़ में कम हुआ है। लग्जरी गुड्स और जो सिन प्रोडक्ट्स है वो सब को छोड़ के सारी चीज़ों में जीएसटी कम हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अब इससे क्या होगा भैया, इससे ये होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा आएगा। देखो, जब जीएसटी कम हुआ है तो चीज़ों के दाम कम होंगे, लोगों के हाथ में पैसा है और लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, लोग उसको खर्चा करेंगे, लोग उस प्रोडक्ट को बाई करेंगे। तो वो जो कंपनी जो वो सारा प्रोडक्ट को बेच रही है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। एंड अगर उस कंपनी का हम लोग शेयर बाई करते हैं या उस कंपनी में, उस इंडस्ट्रीज में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को भी कुछ अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो जीएसटी कम हुआ है, इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ सकता है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही जीएसटी का न्यूज़ आया है। तो अभी कुछ टाइम, उसको कुछ क्वार्टर लगेगा मार्केट में उसका पूरा न्यूज़ को आने में कि यार हाँ, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कंपनी खराब परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ होने में, ठीक है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है ना कि अभी तुम लोग जानते हो कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत ज़्यादा फेस्टिव सीजन होता है। एक तो दिवाली आने वाला है, ऊपर से और शादी का बहुत ज़्यादा सीजन आता है। तो ये सारा चीज़ में ना बहुत ज़्यादा कंजम्पशन होता है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होता है नॉर्मल पब्लिक के द्वारा। एंड नॉर्मल पब्लिक जो स्पेंडिंग करता है वो किन किन सेक्टर्स में जाता है, ये चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो ये एक दूसरा मेन रीज़न लगता है मेरे को कि अभी कुछ क्वार्टर्स में बहुत अच्छा स्पेंडिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो जीएसटी कम हुआ है, ऊपर से तुम लोग को पता है कि टैक्स स्लैब में भी चेंजेस आया था कुछ मंथ्स पहले, ठीक है, या इस बजट में। और उसके बाद तुम देखो तो जीएसटी भी चेंज हुआ, तो आदमी के हाथ में पैसा है और दिख रहा है इंडिया में कि सेंट्रल बैंक का, गवर्नमेंट चाहता है कि पब्लिक स्पेंड करे, ठीक है। पहला चीज़ तो ये। देन दूसरा चीज़, अगर तुम लोग न्यूज़ देखे होगे तो कल तुम लोग को पता होगा कि फेड ने रेट कट किया है, ठीक है। अब भैया यूएस का फेड ने रेट कट किया है, इससे इंडिया को क्या फायदा है? तो इससे इंडिया को ये फायदा है कि समझो कि यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यूएस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो देश भर में इन्वेस्ट करते हैं, जो दुनिया में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनके लिए यूएस कम अट्रैक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट अब उनको कम मिलेगा। इसीलिए इंडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा एज कम्पेयर टू यूएस। तो हो सकता है कि जो ग्लोबल जो एफआईआईज है, एफपीआईज है, वो लोग क्या करेंगे कि हो सकता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करें। ये एक चांसेस बन सकता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा एज कम्पेयर टू यूएस, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट कम हो गया है। हाँ, इसमें यह भी होगा कि रूपी अप्रिशिएट कर सकता है, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट कर सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। जरूरी नहीं ये होगा या हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहता है। तो इसके कारण अगर तुम देखो तो एक और चीज़ क्या होगा कि यूएस हो सकता है कि अब बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करे, क्योंकि रेट कट हुआ है तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग, बोरोइंग कॉस्ट कम हो गया, कंपनीज भी इन्वेस्ट करेगा और लोग भी बोरो करके कंजम्पशन करेंगे। तो उसके कारण क्या होगा, यूएस का भी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म कर सकता है। और यूएस का इकोनॉमी जब बेटर परफॉर्म करता है तो इंडिया का भी कुछ इंडस्ट्रीज है जो बेटर परफॉर्म करता है, जो कि इंडिया को एक्सपोर्ट, जो कि यूएस को एक्सपोर्ट करता है। तो ये सारी चीज़ तुमको समझना बहुत जरूरी है, ये समझने से पहले कि कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सा इंडस्ट्री है जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल व्यू में, कि जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये सारा चीज़ों को देखते हुए। तो देखो, सबसे पहला जो इंडस्ट्री है वो है ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी इंडस्ट्री। अब देखो, तुम लोग को पता होगा कि ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी इंडस्ट्री में जीएसटी 28% था पहले, जो कट के 18% हो गया है।
ठीक है, तो 10% से कम हुआ है, जो कि अच्छा खासा इंपैक्ट करेगा जो कोई भी कार लेने वाला है वो। अब देखो सीजन्स भी ऐसा आ रहा है कि लोग कार लेता है, ज्वेलरी लेता है, ये सारी चीज़ अभी वो सीजन्स आ रहा है शादी का, और दिवाली वाली में बहुत लोग कार और सोना ये सारी चीज़ खरीदता है, अप्लायंसेस खरीदता है। तो इसीलिए ऑटोमोबाइल मेरे को लगता है कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें हो सकता है कि इसका सेल्स इंक्रीज करेगा एंड उसके कारण इनका अर्निंग्स इंक्रीज करेगा एंड उनका स्टॉक प्राइस भी इंक्रीज कर सकता है। जो भी कंपनीज है इस इंडस्ट्री में वो तो इंडस्ट्री बेटर परफॉर्म कर सकता है ओवरऑल, मेरे को ऐसा लगता है। पहला रीजन ये, दूसरा रीजन ये है कि यूएस में हम लोग का कार बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, यूएस में भी एक्सपोर्टिंग होता है कार का, यहाँ से कार एक्सपोर्ट किया जाता है यूएस में। तो उसके कारण अगर यूएस बेटर परफॉर्म करेगा, अगर यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, यूएस में कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसके कारण यहाँ का कार का रेट्स भी बढ़ सकता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस इंडस्ट्री में आता है, क्योंकि तुमको अगर तुम कोई भी चीज इंडस्ट्री का पॉजिटिव देख रहे हो कि क्या क्या उसको ग्रो कर सकता है, तो ये भी तुमको देखना हो क्या क्या उसका ग्रोथ रोक सकता है। तो एक चीज जो मेरे को दिख रहा है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए, वो होता है तुम्हारा टेरिफ्स। टेरिफ्स बहुत ज्यादा लगाया हुआ है यूएस, मेरे हिसाब से अभी शायद 40 to 50% टेरिफ लगाए हुए ऑटोमोबाइल्स में यूएस। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है इसको। अगर टेरिफ हट गया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर टेरिफ रहा तो देखना होगा कि कंपनीज उस टेरिफ को कैसे ऑब्जर्व करती हैं। क्या वो सामने कंज्यूमर्स को पास ऑन करती है प्राइसेस हाई करके, या फिर वो खुद उस चीज को सहती है, अपना मार्जिन कम करती है, तो ये देखना होगा। लेकिन मेरे को लगता है ऑटोमोबाइल एंसिलरी इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकता है एंड खास करके ऑटो पार्ट्स जो ऑटो एंसिलरीज है, जो ऑटो पार्ट्स है वो भी बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि कार अगर बिक रहा है ज्यादा मार्केट में तो ऑब्वियस से बात है उसका पार्ट्स का भी डिमांड बढ़ेगा कंपनीज के द्वारा, तो वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तुम लोग को आराम से समझ आ जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हम लोग दिन पे दिन देखते हैं कि भैया तुम लोग को भी पता है कि दिवाली के टाइम, फेस्टिव सीजन के टाइम, या जीएसटी कम होता है, दाम कम होता है, तो क्या होता है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीज बहुत ज्यादा बिकता है, यही तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो इंडस्ट्री है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है आने वाले क्वार्टर में। सेम रीजन है उसका। पहला तो ये है कि तुम्हारा फेस्टिव सीजन आ रहा है एंड पूरा जो माहौल रहेगा इस क्वार्टर, जो एंड क्वार्टर है, नेक्स्ट क्वार्टर है, ये जो पूरा माहौल रहेगा, ये फेस्टिव सीजन तो हर साल ही रहता है, वो तो रहेगा ही। ऊपर से अभी जो जीएसटी कट हुआ है उसके कारण भी एक हम लोग बूस्ट देख सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल जनता है उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा रहेगा तो वो इन्वेस्ट करेगा फिर पैसा ये सारा चीज़ों में। तो इसीलिए हमको लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है हम लोग को कुछ दिनों में, या मतलब कुछ दिनों में नहीं, सॉरी, मतलब कुछ मंथ्स में या 1-2 साल में कंज्यूमर ड्यूरेबल अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जीएसटी भी कम हुआ है एंड दूसरा चीज़ कि पैसा है पब्लिक के पास अभी, तो वो लोग इन्वेस्ट करेगा, फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, ये सारा चीज़ के कारण मेरे को लगता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब जो हम लोग का नेक्स्ट इंडस्ट्री जो मेरे को लगता है कि बेटर परफॉर्म कर सकता है वो है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब देखो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में डायरेक्टली मेरे को कोई इंपैक्ट वैसा नहीं दिख रहा है जीएसटी का। हाँ, एक इंपैक्ट है कि इंश्योरेंस में तुम लोगों को पता होगा कि पहले 5% जीएसटी लगता था, अब वो 0% कर दिया गया। तो वो उसके कारण एक हेल्थ केयर में तुमको हो सकता है कि, मेरे को लगता है कि एक अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ हो सकता है। लेकिन उसमें भी न्यूज़ आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनीज हो सकता है अपना इंश्योरेंस बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे, प्रीमियम अमाउंट बढ़ा दे, तो उसके कारण हो सकता है वो चीज़ हट जाए। लेकिन मेरे को लगता है हेल्थ केयर में 2 सेगमेंट्स है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो हॉस्पिटल सेगमेंट, ठीक है, तुम लोग को पता ही है हॉस्पिटल क्या होता है, एंड देन एक है फार्मा सेगमेंट जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। क्यों? इसका रीजन क्या है कि देखो यूएस में जब रेट कट हुआ तो यूएस से पैसा मूव हो सकता है इंडिया में। अब देखो इंडिया में कुछ सेफ सेक्टर्स है जिसमें पैसा मूव होने का चांसेस हो सकता है, हॉस्पिटल, फार्मा, ये सारा उसमें 2-3 सेक्टर आते हैं जो इसमें पैसा मूव हो सकता है, क्योंकि सेफ सेक्टर माने जाते हैं, ये सिक्लिकल सेक्टर्स नहीं होते, तुमको ही पता है। हॉस्पिटल, फार्मा चलेगा ही चलेगा। और दूसरा हॉस्पिटल में मेरे को क्यों लगता है कि ज़्यादा चांसेस है हॉस्पिटल को अच्छा परफॉर्म करने का, क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस अगर लेगा ना तो तुम जानते हो कि अगर कोई भी, अगर हम ही लोग हैं, अगर हम लोग इंश्योर्ड है, अगर हम लोग का इंश्योरेंस है और हम लोग को कुछ भी बॉडी में प्रॉब्लम होता है, हम लोग कुछ भी हेल्थ में प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग के पॉकेट से पैसा नहीं लगने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगा, हम लोग को ये चीज पता है। तो वही चीज अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेगा ना तो ये चीज हॉस्पिटल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग फिर हॉस्पिटल जाएगा एंड हॉस्पिटल कंपनी को इससे फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो जनरल आदमी क्या करता है कि यार मेरे पास तो इंश्योरेंस नहीं है तो छोड़ो ना, हेल्थ का कोई इशू नहीं है, देखते हैं अभी ठीक नहीं लग रहा, घर में कुछ इलाज कर लेते हैं नॉर्मल और हम लोग का हेल्थ ठीक हो जाएगा। ऐसा नॉर्मल आदमी करता है, ऐसा नॉर्मल आदमी सोचता है। लेकिन अगर भाई इंश्योरेंस रहेगा तो मेरे हिसाब से इंश्योरेंस से हॉस्पिटल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस जितना ज्यादा लोग के पास रहेगा उतना ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने जाएंगे अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम आएगा तो ये 2-3 रीजन है जो मेरे को लगता है कि हॉस्पिटल एंड फार्मा सेक्टर
अच्छा परफॉर्म कर सकता है। फार्मा का तो उतना स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, बस एक यही रीजन मेरे को लगता है कि एक तो फार्मा तुम्हारा एक्सपोर्टिंग कंट्री है, कि यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो यूएस इस पर टैरिफ वेरिफ अभी तक लाया नहीं है, एंड लाने का चांसेस भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर टैरिफ इस पे ले आएगा तो यूएस को ही प्रॉब्लम होगा। तो फार्मा इसीलिए अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एंड हॉस्पिटल इसीलिए कर सकता है कि एक तो हॉस्पिटल्स में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, अगर तुम उसका कॉन्कॉल्स पढ़ोगे तो तुम लोग को समझ आएगा। एंड दूसरा चीज़ ये है कि हॉस्पिटल इंश्योरेंस के कारण थोड़ा सा हॉस्पिटल में इम्पैक्ट पड़ सकता है, और भी चीज़ें हैं, जीएसटी दवाई ये सब में भी कम हुआ है तो उसके कारण भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत मेजर इंपैक्ट मेरे को उसका नहीं लगता है। तो ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना तुम लोग की वीडियो कैसा लगा हो। याद रखना कि ये कोई भी सजेशन नहीं है मेरा कि तुम लोग इस इंडस्ट्री का जाके स्टॉक खरीद लो, मेरा कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के करना जो भी करना होगा। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना तुम लोग का वीडियो कैसा लगा हो। पसंद आया हो तो लाइक कर देना। तुम लोग को अगर ऐसा वीडियो और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, और चैनल पे बने रहना क्योंकि हम लोग अमेजिंग वीडियोस आते रहता है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।